आज हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर अनिल प्रधान जाटव जी। साथियों, देशवासियों, आज चर्चा होने वाली है बहुजन समाज पार्टी के उस नेता की, जिस नेता की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ 2022 के चुनाव में एक भूचाल देखने को मिला। कोई बातों ही बातों में नहीं, वह भूचाल 2022 के चुनाव में सबके सामने रहा कि 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से एक सीट पर सिमट कर रह गई, लगातार कई बार सत्ता में रहने वाली पार्टी। लेकिन उस शख्सियत को पश्चिम की जिम्मेदारी पर आखिर आज तक बरकरार क्यों रखा गया, बात करते हैं मेरठ की उस शख्सियत से जो बहुजन समाज पार्टी में लगातार कई वर्षों से बड़ी मेहनत लगनशील से काम किया और आज क्यों उन्हें मुकदमे तक लिखवाने पड़ गए उस शख्सियत के खिलाफ, जिस शख्सियत को किसी भी सूरत में बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की नहीं छोड़ना चाहती, क्यों नहीं अलग करना चाहती, क्यों इतने प्रकरण होने के बाद भी मायावती जी की चाबुक अनुशासन में चलने वाली क्यों नहीं चल पाई। आखिर शमसुद्दीन राइन पर बात करते हैं अनिल जाटव जी से। क्या था पूरा प्रकरण? प्रकरण ये था कि 26 अप्रैल 2022 को मंडल की मीटिंग थी बीएसपी कार्यालय मेरठ पर। और पिछले उससे पूर्व के विधानसभा चुनाव हुए और उससे पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए। और जो रिजल्ट था, जो हर्ष हुआ पार्टी का, वो सब आप लोगों के सामने है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी को लेके जो मंथन था, चर्चा थी, पूरे मंडल की मीटिंग थी। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भारी जो नियुक्त कर रखा है शमसुद्दीन राय, ये वहाँ मौजूद थे। तो हमारे साथ और लोग भी थे, 500-700 लोग थे, काफी भीड़ थी, मतलब कार्यालय पूरा भरा था क्योंकि मंडल का मामला था। तो वहाँ पे हमने कहा, भाई जिन लोगों की वजह से आज पार्टी अर्श से फर्श पे आ गई है, चार चार बार जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में रही हो और अनुशासन के मामले में जो नंबर 1 पार्टी रही हो, और आज मौजूदा समय में वो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी हो देश में, उस पार्टी का ये हर्ष हुआ। जिन लोगों की वजह से हुआ, उन लोगों पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिनके लोग खिलाफ हैं, जिन्हें लोग बैठाना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने अपनी दुकान चला रखी है पार्टी के नाम पे, उन लोगों को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया? तो शमसुद्दीन राय ने कहा कि भाई वकील साहब, आप हमें लिख के दो, हम बहन जी से शिकायत करेंगे, अभी फोन करते हैं, अभी बात करेंगे। तो हमने वो लिखित में एक प्रार्थना पत्र शमसुद्दीन राय को दिया। तो हमने कभी बात कर लीजिए, देख लीजिए, इन लोगों की वजह से पार्टी की दुर्दशा हो रही है, इन लोगों को हटा दिया जाए तो अच्छा है, वरना पार्टी और भी बर्बाद हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इन्हें हटाओ, मेहनत कश लोगों को लाओ, ईमानदार लोगों को लाओ, जिन्होंने खून पसीने से मेहनत करके ये पार्टी आज तक यहाँ तक बनाई है, उन लोगों को लगाओ, उन्हें जिम्मेदारी दो। लोगों ने अपने बच्चों को, परिवार को, अपने को, किसी को नहीं देखा, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को देखा और उसे जीरो से यहाँ तक ले आए कि चार चार बार प्रदेश में उन लोगों ने सरकार बनवाई। तो ऐसे लोगों को लाओ, या उन लोगों को रखोगे कि जिन लोगों ने चार चार बार प्रदेश में सरकार बनाने वाली पार्टी को आज 0 नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। कहा कि हम बात करेंगे, और बात की नहीं। इसी बात पे जो था शमसुद्दीन राय ने वहाँ अपशब्द बोलने चालू कर दिए कि साला चमट्टा बहुत वकालत कर रहा है, तेरी वकालत निकाल दूंगा, अभी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मारपीट चालू कर दी। उसके साथ और बहुत सारे लोग थे जिनकी शिकायत हम लेके वहां पहुंचे थे।
उन लोगों ने भी हमारे साथ मारपीट करी, जास्ती करी, और ये सब शमसुद्दीन राइन की वजह से, उसके सहयोग से ये सारा झगड़ा हुआ था। और उसके बाद भी आज तक बहन जी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, आज तक कोई उसके खिलाफ पार्टी लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसे जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया गया है। और उसकी वजह से जब से वो यहाँ आया है, तब से बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। जब से मुनकाद अली यहाँ से हटे हैं, तब से पार्टी बिल्कुल बेकार हो गई है। शमसुद्दीन राइन पर लगातार आरोप लगते आए हैं। अभी पीछे आपने एक वीडियो देखा होगा, 300 करोड़ रुपए में 50 सीटों का कुछ आदान प्रदान होने का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में धामपुर में काफी शमसुद्दीन राइन के साथ में मार पिटाई भी हुई थी। पता नहीं कैसे कैसे शमसुद्दीन राइन ने जान बचाई थी। जी। जो धामपुर वाला प्रकरण था, उस प्रकरण में इसकी पिटाई करके इसके गले में वहां लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जूतों की माला घेर दी थी। इससे बुरा हर्ष पार्टी का और कुछ नहीं थी। पता नहीं क्यों बहन जी की तरफ से अभी तक ऐसे आदमी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्या मामला है? क्यों नहीं हो रही? अरे मेहनत कश लोगों की जरा सी कोई शिकायत हो जाए तो बहन जी 2 मिनट में बाहर कर देंगी। जिस आदमी के गले में जूतों की माला गिर गई हो, एक मुजफ्फरनगर से संबंधित प्रकरण था, जो आपका प्रकरण है, 68 करोड़ रुपए ले लिए, 2 साल मेहनत करा ली, टिकट नहीं दिया, पैसे वापस नहीं किए, उसके बाद भी ऐसे आदमी को रख रखा जिसकी वजह से बदनामी हो रही हो, पूरे हिंदुस्तान में बदनामी हो रही हो, पूरे हिंदुस्तान का जनाधार खिसक रहा हो। ऐसे आदमी को जिम्मेदारी से मुक्त क्यों नहीं करा जा रहा? एक भी मीटिंग आज तक इसने मुस्लिम समाज में नहीं करी है। सब कागजों में फर्जी, जो भी कुछ चल रहा सब फर्जी चल रहा है। जमीन पर कोई काम नहीं चल रहा है इस आदमी का। इस आदमी ने पूरी लूट मचा रखी है, सबको पता है। पूरा प्रदेश जानता है कि ये क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। और बहुजन समाज पार्टी बड़े अनुशासन की पार्टी कही जाती है, और जरा सा भी कोई मैटर होता है तो निष्कासन की कार्रवाई ऐसे हो जाती है जैसे कि फ्लाइट का टिकट मिल गया हो। आज तक इतना सब कुछ होने के बाद शमसुद्दीन राइन के खिलाफ अ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्या आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो? आप जैसे लोगों को जाति सूचक शब्द का प्रयोग तक हो चुका है। आप लोगों से साफ-साफ ये कह दिया कि तुम्हारी ये मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी में एक अलग कद रखता हूँ, कुछ इस तरह की बातें थी। क्या ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, हुआ था। देखो, हमारी नेता सिर्फ बहन कुमारी मायावती है, और हमारे खून में बसपा है। शमसुद्दीन राइन पार्टी को लगातार कमजोर कर रहा है। हमने शिकायतें भी करी, लेकिन हमारी शिकायत का कोई अमल नहीं हो रहा, ना बहन जी पे हो रहा, ना किसी पे हो रहा है। और कमाऊ पूत है तो कमाऊ पूत सबको अच्छा लगता है, इसलिए इसे बाहर नहीं करा जा रहा। सबसे बड़ा कमाओ कमाओ पूत मतलब कमाऊ पूत की पैसा इकट्ठा करना और अपना कमाना, यही इसी को तो कमाओ। किसके लिए? किसके लिए के सब? अब ये तो राइन बताए कि अपने पास रख रहा है, बहन जी को दे रहा है, लेकिन जो मैसेज है वो ये है कि भाई ये आदमी बहन जी का कमाऊ पूत है, इसीलिए इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और जो हमारा मुकदमा है उसमें भी चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा, धमकियां दी जा रही कि भाई फैसला करो, नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा देंगे, गोली लगवा देंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम एक सम्मानित परिवार से हैं, और हमारा 20 साल का वकालत का अनुभव है। हमने दुनिया देखी है, हमने राजनीति भी देखी है। 25 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, आज से नहीं, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। ऐसी धमकी में हम आने वाले नहीं हैं, और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बहन जी कार्रवाई करें ना करें, लेकिन हम इसके खिलाफ कार्रवाई करा के इसे जेल भिजवा के तब होश लेंगे। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम बड़े चेहरे को ज़िम्मेदारी दी गई थी और पार्टी में शामिल किया गया था। ये सहारनपुर के कद्दावर नेता कहे जाने वाले इमरान मसूद साहब। लेकिन इमरान मसूद साहब को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जब सामने बात आई निकल के,
तो कुछ इस तरीके की बातें आई कि कुछ पैसे क्या लेन-देन का कुछ मैटर था क्या? कि इमरान मसूद ने साफ कह दिया कि मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा। देखिए, उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो क्या मामला था उनका, क्योंकि वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है। उस मामले में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भई वो पश्चिम के बड़े नेता हैं, बड़े कद वाले नेता हैं और वोट बैंक भी है उनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है पार्टी में। अच्छा, आपने प्रधान जी मुकदमा लिखा रखा है, ये तो कानूनी प्रक्रिया हो गई। लेकिन अगर बहन जी की तरफ से शमसुद्दीन नाइन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या शेड्यूल कास्ट के लोग वो बहन जी के खिलाफ या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ 2024 में कोई आंदोलन करेंगे या कुछ मतलब ऐसा करेंगे जिससे बहुजन समाज पार्टी को एहसास कराएंगे कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग लोग करते रहें और बहन जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्या मतलब जिस तरह शेड्यूल कास्ट के लोगों को बहन जी अपनी जेब का मानती है कि बहन जी की जेब में पड़ा हुआ है और शेड्यूल कास्ट जितना भी वोट है, तो क्या इसी तरह वोट इसी ढर्रे पे चलता रहेगा या आप जैसे लोगों की सुनवाई ना होने के कारण कुछ चेंजिंग आएगी? देखिए, हमारा तो अनुरोध है कि बहन जी इस विषय पे जो ज़रूर विचार करेंगी। अगर बहन जी विचार नहीं करती हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। लेकिन हमारा मत है कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसे मुकदमे में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और हम इससे मुकदमे में कोई समझौता नहीं करेंगे, इसे सज़ा कराएँगे, इसकी राजनीति हम खत्म करेंगे। क्या बहन जी सज़ा होने के बाद भी इसे इसी तरह से बड़े पदों पे आसीन करेंगी? करेंगी तो वो भी उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे, हम ना इससे डरने वाले, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम कानून वाले व्यक्ति हैं, कानून को जानने वाले व्यक्ति हैं। कोई इल्लीगल आज तक हमने कोई काम नहीं किया है, ना पार्टी के खिलाफ, ना समाज के खिलाफ, तो फिर हम इससे डरेंगे क्यों? ऐसे लोगों को भी नहीं बकस रहा जो आदमी, तो उससे कोई समझौता नहीं, उससे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं, हम उसे जेल भिजवाएँगे, ये हमारा आपसे वादा है। नहीं, जाटव जी आप एक बात बताएँ कि मान लिया जिस तरीके का आपके साथ में लगभग कई महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी बहन जी की तरफ से कोई सटीक आपको जवाब नहीं मिल पाया, कोई कार्रवाई शमसुद्दीन राइन पर नहीं हो पाई। ये शमसुद्दीन राइन कहाँ से बिलॉन्ग करता है? ये झांसी का है और मेरा सब देखा हुआ है, क्योंकि मैंने 2018 में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ा था। प्रदेश की 370 तहसील और 75 जनपदों में मैंने वोट माँगे थे। तो मैंने सब कुछ देख रखा है इसका कि इसका बैकग्राउंड क्या था। जो आदमी 15 साल पहले ठेले पे लहसुन, प्याज बेचता हो, केले बेचता हो, आज वो कई हज़ार करोड़ रुपए का आदमी है। वो कहाँ से बन गया, कैसे बन गया? वो तो हम भी जानते हैं कि कहाँ से बना, कैसे बना। लेकिन बहन जी उसके बाद भी ये नहीं देख रही कि भई तुम्हारे समाज के लोगों का ये उत्पीड़न कर रहा, उन्हीं के साथ जास्ती कर रहा, उन्हीं के साथ मारपीट कर रहा। जब वकीलों के खिलाफ भी अगर मारपीट होगी, एक आम आदमी, आम नेता के इशारे पे, नेता के कहने पे, नेता करेगा ये सारे काम, तो वकील इतने कमज़ोर नहीं हैं। वकील सरकार गिरा भी देते हैं, सरकार बना भी देते हैं। ये 2-4 दिन में अगर पकड़ा नहीं गया तो हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश में उतरेंगे, हम इसको जेल भिजवाएँगे, इससे समझौता नहीं करेंगे। सुनने में आया था इसने बताया कि मैंने बहन जी को ये प्रकरण बता दिया है, लेकिन बहन जी की तरफ से अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई कॉल नहीं आई कि भाई आइए, बैठिए, बताइए मुझे कि प्रकरण है क्या? हम तो चाहते हैं कि बहन जी इस पे कुछ निर्णय लें, वो हमें बुलाएँ, हम एविडेंस लेके चलेंगे, हम पूरा सबूत लेके चलेंगे, बहन जी को बताएँगे जो भी प्रकरण है, सच बताएँगे, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। नहीं, चैनल के माध्यम से तो बहन जी को सब कुछ पता चल ही जाता है, ऐसा नहीं है। आकाश जी सोशल पे पूरे जुड़े हुए हैं, जो कि अभी बड़ी ज़िम्मेदारी पर बहन जी ने आसीन कर रखे हैं और वैसे भी बहन जी के पास में बामसेफ की रिपोर्ट रहती है। तो क्या मतलब वर्कर का इसी तरह से उत्पीड़न बहुजन समाज पार्टी में और शेड्यूल कास्ट के साथ होता रहेगा लगातार? नहीं, उत्पीड़न कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब वो शेड्यूल कास्ट नहीं रहा है। सब पढ़े-लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और हम इसका इलाज करेंगे। अगर बहन जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, हमें नहीं बुलाया जाता है, तो हम इसका इलाज करेंगे, हम इसे बख्शेंगे नहीं। हम इस मुकदमे में इसे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा
इसे जेल भी जाना पड़ेगा और उसे सजा से गुजरना भी पड़ेगा। इसे कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। लगातार पूर्व दिनों में आपने देखा है कि इसकी गाड़ी से कुछ पैसा भी बरामद हुआ था, शायद मेरे ख्याल से कानपुर के चुनाव में 2022 में ही। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर ऐसी वजह क्या है जो बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर क्यों नहीं बहन जी की तरफ से कार्रवाई हो पाई? देखो बहन जी बड़ी नेता हैं, अब इस विषय में तो मैं नहीं कह सकता कि वो कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं करी। लेकिन जिससे पार्टी की फैज़ियत होती हो, बदनामी होती हो, तो ऐसे आदमी पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और ऐसे आदमी को नहीं रखना चाहिए, चाहे हम ही क्यों ना हो उसमें। हम पिछले 25 साल से बीएसपी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, दिन-रात काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी कोई भी प्रकरण रहा हो, हमने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत मेहनत करी। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर के सतीश जी, उनसे मेरी वार्ता हुई आपके प्रकरण में, उनका कहना था कि आपका फैसला हो गया। ये सब फर्जी चल रहा है, किसी से मेरा कोई फैसला नहीं है और ना मैं फैसला करूँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से बता रहा हूँ। बहन जी तक ये आवाज़ पहुँचेगी, सारे प्रदेश की जनता के सामने आवाज़ पहुँचेगी। जो भी ये सब इन्होंने जो भी प्रचार कर रखा कि भई समझौता हो गया है, निमट गया है, वकील साहब को हमने हटा लिया है, वो खुद ये रायन कह रहा था कि भई हम आपको 10 दिन में जिलाध्यक्ष बनवा देंगे। आप जैसे पढ़े-लिखे लोग, मजबूत लोग, आर्थिक रूप से संपन्न हैं आप, सब कुछ वकील भी हैं, सब हैं, आप जैसे लोग आदमी की ज़रूरत है हमें। हम जिलाध्यक्ष बना देंगे, उसके बाद भी हमें कोई जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, कोई पद नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं पद हमें मत दो, लेकिन मेहनत कश और ईमानदार लोगों को पद दो, जिनसे जनता का जुड़ाव हो। क्या आपको जिला अध्यक्ष अगर बना दिया गया तो आप ये प्रकरण वापस कर लोगे? नहीं, ये प्रकरण अलग है, ये प्रकरण रायन का मेरा व्यक्तिगत है, इससे कोई समझौता नहीं होगा। जिलाध्यक्ष मैं पार्टी का बनूँगा, रायन का नहीं बनूँगा। जिलाध्यक्ष बनाएँगी, बहन जी बनाएँगी, नहीं बनाएँगी तो बहन जी नहीं बनाएँगी, क्योंकि लेकिन अगर पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन रैन रहे तो आप कहाँ, आपकी तो कोई जगह का मतलब है ही नहीं फिर बहुजन समाज पार्टी में। कोई बात नहीं, इस पे अमल होगा, ऐसा नहीं कि अब नहीं कुछ दिन बाद होगा, जब ये जेल जाएगा तब होगा, जब ये सज़ा होगी इसे तब होगा। बेहतर है कि इस पे कार्रवाई अभी करी जाए, समय रहते कार्रवाई की जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पार्टी का कम नुकसान होगा। जितना लेट कार्रवाई होगी शमसुद्दीन रायन के खिलाफ, उतना पार्टी का ज़्यादा नुकसान होगा। क्या अगर आपका समझौता नहीं हो, लेकिन आपका समझौता तो आप कह रहे हैं कि मुझे मरवाने तक की धमकी दी शमसुद्दीन रैन हाँ, ने। धमकी मरवाने की आ रही है, मैं तो उसे वो तहरीर भी दी थी। जी, मैंने वो तहरीर सीओ साहब को उसी दिन दे दी थी, जिस दिन मुझे धमकी मिली थी कि भई इन लोगों का मेरे पे प्रेशर है, दबाव है और कौन कौन लोग थे जो आपको धमकी देने में लगे हुए, मारने की, जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दे रहे ये शमसुद्दीन रायन है और इसके गुर्गे हैं जो लगे हुए हैं। ये शमसुद्दीन रायन की सह पे सब कुछ हो रहा है और लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमने कह दिया कि हम मुकदमे में कार्रवाई बढ़वाएँगे, हम मुकदमा लड़ेंगे, हम किसी तरह से कोई समझौता नहीं करेंगे। हैं? मेरठ में क्या शमसुद्दीन रैन नहीं राजनीतिक कार्यक्रम कर पाएंगे? राजनीतिक कार्यक्रम वो नहीं करेगा, उसकी कोई औकात नहीं है कि वो मेरठ में आके एक छोटे से छोटी भी कोई मीटिंग अटेंड कर ले। ये हमारा वायदा वो करके दिखाए, अगर उसमें ताकत है तो मेरठ में घुस के और वो मीटिंग करके दिखाए। उसे हम बता देंगे कि वो क्या है और हम क्या हैं। हम इतने कमज़ोर नहीं है जितना वो कमज़ोर हमें समझ रहा होगा। आज तक जो ये प्रकरण इतना लंबित रह चुका है, वो इस वज़ह से रह चुका था कि पार्टी की बदनामी ना हो, फैज़ियत ना हो, हमारी नेता की बदनामी ना हो, लेकिन शमसुद्दीन राइन पे उसका कोई अमल नहीं हुआ और उसमें कोई सुधार नहीं है, इसलिए उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और अब हम उसकी कोई मीटिंग मेरठ के अंदर नहीं होने देंगे। अगर मीटिंग होती है तो क्या करेंगे आप? अगर मीटिंग होती है तो उसके गले में जूतों की माला घेर देंगे, हमारा वायदा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जूतों की माला घेर देंगे हम शमसुद्दीन राइन के गले में और वहीं से अरेस्ट कराएँगे, जेल भिजवाएँगे इस मुकदमे में। ये अभी आप बता रहे थे कि कुछ कानून की तरफ से, अभी प्रशासन की तरफ से 82-83 कुछ बता रहे थे आपके कोर्ट की वारंट जारी है। क्या क्या कुछ? फरार है और पुलिस इस पे दबिश मार रही है, ये पकड़ा नहीं गया है क्योंकि भाग जाता है जब पुलिस जाती है। तो इसका एनबीडब्ल्यू
स्पेशल जज SC ST की कोर्ट से होया हुआ है, और 1-2 दिन में पुलिस जो है इसकी बयासी ले लेगी, और बयासी के बाद ये या तो सरेंडर कर देगा, और सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस इसे पकड़ लेगी, चाहे कहीं भी चला जाए, पुलिस से कभी नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। लेकिन अगर बहन जी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद भी आप बहुजन समाज पार्टी में बने रहेंगे, जो आपको लगातार जाति सूचक शब्द कह रहा है या आपका मरवाने की धमकी दे रहा है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अगर उसके बाद भी बहन जी की करीब या उनके साथ में रहती है, तो आप फिर क्या डिसीजन लेंगे? देखिए, लड़ाई शमसुद्दीन राय से है, बहन जी से नहीं है। पा लेकिन नेता तो बहन जी है ना, बहन जी का पश्चिम प्रभारी है ना, पार्टी बहुजन समाज पार्टी का पश्चिम प्रभारी है ना। अगर बहुजन समाज पार्टी के लगातार वो पश्चिम प्रभारी बने रहते हैं या बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी की देन होगी ना। वो तो देखो बहन जी का व्यक्तिगत निर्णय है कि वो उसे बना के रखे या नहीं रखे। नहीं, अगर बना आपका तो झगड़ा शमसुद्दीन लाइन से है, बहुजन समाज पार्टी के पश्चिम प्रभारी से है, लेकिन अगर भाई पार्टी में रहते हुए तो सब कुछ हुआ है ना। अगर पार्टी की तरफ से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो उसके बाद आपका क्या डिसीजन होगा? डिसीजन ये है कि देखो, हम तो बहुजन समाज पार्टी के ही हैं और बहुजन समाज पार्टी में ही रहेंगे। इसे छोड़ के तो हम नहीं जाएंगे कहीं भी, क्योंकि ये हमारी पार्टी नहीं, मिशन है हमारा। तो हम मिशन से जुड़े हैं, मिशन के साथ ही हम रहेंगे, क्योंकि हम गद्दार नहीं हैं जी। और हम मौका प्रस्त भी नहीं है। आज तक हम कई बार पार्टी से बाहर हो गए, लेकिन हमारे घोड़ा गाड़ी घर पे सब पे झंडे BSP के हैं, क्योंकि हमारे खून में BSP है। पर हम ऐसे गलत लोगों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर बहन जी इस मुद्दे पे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, तो हम कोर्ट से कार्रवाई कराएंगे और उसकी राजनीतिक बिसात जो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन राजनीतिक विषाद तो मायावती जी का आशीर्वाद उसको है, तो फिर आप राजनीतिक विषाद कैसे खत्म कर दोगे? मुकदमे में जेल जाएगा, बचना है नहीं। SC ST का मामला है, गंभीर मामला, सार्वजनिक स्थल पे पार्टी कार्यालय पे उसने हमारे साथ मारपीट करी, जाति सूचक शब्द गए, पूरी दुनिया ने देखा है। बचेगा वो है नहीं, और सजा याफ्ता आदमी को कोई राजनीति में कोई जगह नहीं होती है, ये आपको पता नहीं, ये भी तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही आपको कोई फरमान जारी कर दे कि समझौता कर लो। है। अगर समझौता तो अब नहीं होता, समझौते की वो समझौते की स्टेज निकल चुकी है, क्योंकि उसका 82 होने वाला है, और 19 महीने से ये डिले था। बहन जी अगर कहती कि भाई इसे वापस करो, तो हम बहन जी की टेबल पे बैठ के इसे वापस भी कर लेते। बहन जी ने तो आज तक कितनी भी शिकायत होने के बाद में किसी को टेबल पे बिठाने की जरूरत समझी ही नहीं। आपको पता है वो प्रकरण चाहे 300 करोड़ में 50 सीटें बेचने का हो, चाहे वो धामपुर का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे वो सहारनपुर का हो, आज तक किसी भी उसमें आज तक बहन जी ने किसी को टेबल पे बिठाकर उसकी मंशा जाननी नहीं चाहिए शायद, और वही आपके साथ हो रहा है। देखिए, इसी वजह से पार्टी का नुकसान हो गया है, क्योंकि पार्टी में अब इस समय ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है जो 10 आदमी इकट्ठा करने की हैसियत नहीं रखते। जी। जो 1000 आदमी, 2000 आदमी, 10,000 आदमी इकट्ठा करने की हैसियत रखते हो, उन लोगों का पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। उनको किसी तरह से कोई पद नहीं है पार्टी में। हम तो चलो 25 साल से हैं, हमने कई गाड़ियां, आज तक 50 लाख रुपए से ज्यादा पार्टी के लिए खर्च कर दिए, अपने घर के खर्च किए हैं सब कुछ। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सड़क पे आ गए हैं पार्टी की वजह से, और उन्हें आज तक पार्टी में कुछ नहीं मिला। लोगों में रोष है इस बात को लेके कि भाई गलत लोगों को बड़े पदों पर रख रखा है। ये बहन जी को देखना चाहिए कि भाई पब्लिक की राय क्या है, पब्लिक किसे पसंद कर रही है, समाज किसे पसंद कर रहा है। जिसे पब्लिक पसंद कर रही हो, जिसे समाज पसंद कर रहा हो, जिससे समाज जुड़ा हो, पब्लिक जुड़ी हो, ऐसे लोगों को पदों पर रखना चाहिए, ताकि पार्टी का भला हो, मिशन का भला हो। अब ऐसे लोगों को रखा लगा के रख रखा कि वो ऐसी दुर्दशा तो तब भी नहीं हुई थी जब मान्यवर कांशीराम साहब ने ये मूवमेंट शुरू किया था। और तब कांग्रेस ने और RSS ने कहा था कि भाई तुम 3 महीना तेहरे में हो, तुम्हारी कोई भी साथ नहीं है। लेकिन उन्होंने साइकिल पे चल के 3 और तेहरे भी दिए और सरकार भी बनवाई। आज हम हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। और एक सीट पर सिमट कर रह गए आप उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में आप केवल एक सीट पर सिमट कर रह गए।
ऐसी दुर्दशा तो कभी पार्टी की देखने को नहीं मिली होगी शायद। देखो ये इसमें बहन जी की गलती नहीं है, क्योंकि बहन जी अपने स्तर से, अब इतना बड़ा परिवार है, इतने हिंदुस्तान में इतने बड़े परिवार को देखना, एक छोटा सा परिवार नहीं देखा जाता आदमी से। बहन जी तो पूरे हिंदुस्तान को देख रही हैं, तो उसमें बहन जी का कोई दो राय नहीं है, बहन जी का कोई कसूर नहीं है उसमें कि हमारी 4-4 बार सरकार रही हो और आज हम एक विधायक पे सब्र करके बैठे हैं। ये सब ऐसे ही जो ये गलत लोग लगा रखे हैं पार्टी में। गलत लोग किसने लगा रखे हैं? बहन जी ने लगा रखे हैं या आपने लगा रखे हैं? नहीं, दरअसल भाई पश्चिम की प्रभारी की जिम्मेदारी कौन दे सकता है? आप दे सकते हैं, आपकी हैसियत है पार्टी में। नहीं देंगी तो बहन जी, लेकिन बहन जी को मिसगाइड किया जाए, क्योंकि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी से भी ऊपर है, मेवालाल है, वो सबका बाप है वो सबसे बड़ा लुटेरा, फर्जी रिपोर्ट अपना वो कलेक्ट करे और बहन जी को ले जाके देवे। तो ऐसे लोग जो ना बहन जी को गुमराह कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से जो है पार्टी शमसुद्दीन राय के और बीच में तो कोई माध्यम है ही नहीं। शमसुद्दीन राय का तो बहन जी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी है, लेकिन हम आपके न्यूज के माध्यम से बहन जी से पुनः आग्रह करना चाह रहे हैं, अनुरोध करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को संगठन से दूर रखो, और संगठन में जगह भी दो तो पश्चिम से हटा के पूर्वांचल में भेज दो। उनकी औकात का, उनकी बिसात का पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, क्या बिसात है। तुम अपने यहाँ से, तुम झांसी में से 500 आदमी इकट्ठे करवा के दिखवा दो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। तो हमारा तो बहन जी से आग्रह है कि भाई इनका विरोध है, जिनका विरोध हो उन्हें पार्टी से दूर रखा जाए, पदों से दूर रखा जाए, और मेहनत कश लोगों को लगाया जाए। अगर हमारे से कोई पार्टी का नुकसान हो रहा है और हमारा कोई विरोध है, तो आप हमें हमारी विज्ञप्ति भेज दो, हम स्वेच्छा से पार्टी के डंडे झंडे तार कर रख देंगे। सही। मैं जहाँ रहता हूँ बेलचुंगी पे, वहाँ बीजेपी का आरएसएस का गढ़ है, और कम से कम 10,000 झंडे मेरी कॉलोनी में बीजेपी के लगे होंगे। एक लौता मेरा ही एक ऐसा मकान है, मेरी एक ऐसी कोठी है वहाँ पर, कि जिस पे चारों तरफ बीएसपी के झंडे लहरा रहे हैं। मेरठ में 15,000 वकील हैं, और कम से कम 1,000-2,000 गाड़ियां भी हैं, लेकिन मेरठ कचहरी के अंदर भी मेरी गाड़ी पे बस बीएसपी का झंडा लगा मिलेगा। पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये बीएसपी का यही कार्यकर्ता। तो बीएसपी के मूवमेंट को, मिशन को कौन बचा रहा, कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं या वो राइन चला रहा है? तो बहन जी से आग्रह है कि ऐसे लोगों को इधर से हटा के कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए। और जो इसके अलावा और भी जो गलत लोग हैं, जिनका विरोध है, जिनकी वजह से पार्टी डूब गई है, जनाधार हमारा खिसक गया है, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए हैं, उन लोगों को हटा दिया जाए। उन लोगों को हटा देंगे बहन जी, तो अच्छे लोगों को रखा जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएंगी। तो जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए, जो नाराज थे, उनके हाथ पैर जोड़ के उन्हें दोबारा पार्टी में लाएंगे, और पार्टी में लाएंगे तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। जनाधार बढ़ेगा तो हमारे एमएलए भी जीतेंगे, हमारे जिला पंचायत भी जीतेंगे, हमारे सांसद भी जीतेंगे, हमारी सरकार भी बनेगी। अगर 2024 के चुनाव में पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन राय रहते हैं, पश्चिम में क्या स्थिति रहेगी पार्टी की? देखिए, अगर राइन रहा तो स्थिति खराब रहेगी, हम आपको अभी कह रहे हैं, क्योंकि जमीन से हम जुड़े हैं, राइन जमीन से नहीं जुड़ा। राइन तो एसी की गाड़ी में बैठता है, उसमें ही अपना बिरयानी खाता है, और कार्यालय में जाके बैठ जा, कार्यालय में बिरयानी खाई, फिर कार में बैठ के चला गया। वो सड़क पे कहाँ चल रहा? वो किसी गली मोहल्ले कूचे में, कोई गांव में कहीं गया हो आज तक? किसी मुस्लिम बस्ती में आज तक उसने कोई मीटिंग करी हो? अरे वो दलितों की मीटिंग करता है। दलित तो ऑटोमेटिक है ही बीएसपी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दलित वोट बैंक ही बीएसपी का है, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी विरोधी पार्टी है जिसका वोट बैंक फिक्स वोट बैंक है, और वो है दलित। तो उनमें मीटिंग करने की क्या जरूरत है? मीटिंग हमें उन लोगों में करनी चाहिए जो हमारे नहीं है। हमें उन्हें अपने मूवमेंट से जोड़ना चाहिए, हमें अपनी नीतियों से, अपने कार्यों से बताना चाहिए। बहन जी का जो शासन रहा हो, हमें उनके शासन की गाइडलाइन उन्हें बतानी चाहिए। तो उन लोगों को हमें जोड़ना चाहिए, हमें उनमें मीटिंग करनी चाहिए, हमें कुम्हारों में करनी चाहिए, हमें वैश्याओं में करनी चाहिए, गुजरों में लेकिन करनी मीटिंगों चाहिए, की जरूरत कहाँ पड़ रही है प्रधान जी? मुसलमानों में करनी चाहिए। मीटिंगों की जरूरत कहाँ पड़ रही है? शमसुद्दीन राइन आप कह रहे हैं कि कमाऊ पूत है, आप कह रहे हैं कि वो कि भाई वसूली करने वाला अमीन है बहन जी के लिए, पार्टी के लिए। तो मतलब फिर जमीन से जुड़ने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? सिर्फ वसूली तक सिमट के रहेगी पार्टी तो।
नहीं, देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि भाई पार्टी कहाँ सिमट कर रहेगी या किस तरह से। लेकिन शमसुद्दीन राइन का विरोध है। बहन जी से हम फिर आग्रह करना चाह रहे हैं कि इसे यहाँ से हटा दिया जाए, और इसी की जो गाइडलाइन वाले लोग हैं, जो इसके इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, जिनका विरोध है, जिनका एक पार्षद नहीं बनाने की हैसियत, ऐसे लोगों को पार्टी में पदों से मुक्त कर दिया जाए और जिम्मेदार मेहनतकश लोगों को पार्टी में रखा जाए। एडवोकेट अनिल प्रधान जाटव जी ने बड़ी बेबाकी के साथ शारण में चर्चा करते हुए साफ साफ कह दिया कि अगर बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अगर शमसुद्दीन राइन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन भी करेंगे और जेल तो भिजवा के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मुकदमा अपने स्तर से भी लिखवा रखा है। इनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है और पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर रह चुके, बहुजन समाज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी के पदों पर रह चुके। इन्होंने बड़े साफ साफ अपनी बातों में सारी बातें बयां करते हुए साफ साफ एक संदेश बहन जी को भेजा है शाहलट चैनल के माध्यम से कि अगर ऐसी शख्सियत के खिलाफ, ऐसे वसूली करने वालों के खिलाफ या ऐसे पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ बहन जी नहीं कार्रवाई करती तो आंदोलन करने पर भी मजबूर रहेंगे। और कहीं ना कहीं यह भी कह दिया कि मेरठ में अगर हैसियत हो तो शमसुद्दीन राइन घुसकर दिखाए, हम हर तरीके से इंतजाम करने जानते हैं। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनिल प्रधान, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी मेरठ से। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश एक खास रिपोर्ट।